का इजाजत है कि तुम करो लड़कों से बात, तुम जितनी लड़का इकट्ठे कर सको, ठीक है, गलत से गलत काम करो, पर लड़का इकट्ठे करके लेके आओ, बच्चे इकट्ठे करके लेके आओ, हम खड़े आया सुनने को, ठीक है। चलो ऊपर चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आज न्यूज। मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली में एक कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान पर गंभीर आरोपों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। छात्रा प्राची राठौर की शिकायत पर तहसीलदार ने APLL स्मार्ट वैल्यू प्रशिक्षण केंद्र में छापामार कार्रवाई की, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। छात्रा का आरोप है कि कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर उनसे पहले 20,000 रुपये और बाद में मार्केटिंग व्यवसाय से जोड़ने के नाम पर 18,100 रुपये यानी कुल 38,100 रुपये वसूले गए। शिकायत के अनुसार पढ़ाई कराने के बजाय विद्यार्थियों से उत्पादों की मार्केटिंग, नए लोगों को जोड़ने और बिक्री का काम कराया जाता था। विरोध करने पर अभद्र व्यवहार और मानसिक दबाव बनाने के भी आरोप लगाए गए हैं। प्राची राठौर का दावा है कि उनके पास ऑडियो और वीडियो साक्ष्य मौजूद है और कई अन्य विद्यार्थी भी इसी तरह की शिकायत करने को तैयार है। उन्होंने प्रशासन से राशि वापस दिलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना प्रभारी संजय ऋषिश्वर दुबे ने बताया कि दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। SDOP के निर्देश पर जांच समिति गठित की गई है। रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आयोग किस मामले का देने आई हो ये बताओ। सर, वो एजुकेशन के माध्यम से हम लोग को फंसाया गया है। कंप्यूटर की बोल के वहाँ पे हम लोग को बिजनेस कराया जाता है। मतलब कंप्यूटर का उन्होंने कह के हम लोग का एडमिशन लिया था और अब वो क्या कहते हैं कि हम लोग के प्रोडक्ट सेल करो वगैरह वगैरह, ऐसे करके वहाँ पे 38,100 रुपये वहाँ पे हमने दिए हैं, जिसमें से 1 रुपये भी हमारा वापस नहीं मिला। ना तो वो प्रोडक्ट सेल होते हैं, वो प्रोडक्ट इतनी बड़ी बड़ी बॉटल रहती हैं दवाइयों की, और वो हम डॉक्टर के पास भी गए थे वो लेके, तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि ये प्रोडक्ट यदि तुम किसी को सेल करती हो तो उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए वो भी हम नहीं कर सकते। अब हम वहाँ पे गए सेंटर पे कि हमारे पैसे वापस करो, तो वो मना कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं फालतू की कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारे घर के पुलिस में है या यहाँ पे हैं तो कौन बोलता है ये बोलते हैं छोटी मैम। कौन है, नाम क्या है? बन्ना दुबे, अरे मेघा दुबे। और क्या है, आप क्या मांग लेके आई हैं? यहाँ पे ये आए हैं कि मतलब जिसके लिए हम लोग का एडमिशन लिया गया था कंप्यूटर शिक्षा के लिए, वो तो हम लोग को मिली नहीं और हम लोग के पैसे अलग चले गए वहाँ पे, है ना। तो वही हम लोग को कितने महीने से जो है वहाँ अध्ययनरत हैं आप? 4 महीने हो गए। 4 महीने में कितना पढ़ाया गया? 4 महीने में 2 चैप्टर पढ़ाए उनने, और 2 चैप्टर में से भी उनने ये कहा था आधा प्रैक्टिकल है और थ्योरिकल है, जिसमें से पढ़ाई 2 चैप्टर बस। और पैसे कितने ले लिए? पैसे ले लिए, एजुकेशन के लिए थे 20,000 रुपये, और जो उन्होंने डबल ID कुछ ऐसे कुछ बताया, तो उससे हेल्थ की ID से हम लोग के ले लिए 18,100 रुपये। कितनी लड़कियां हैं? इतनी बहुत सारे लड़के, लगभग कितनी होंगी? लड़कियां होंगी समथिंग 25-30। अच्छा, और ये आपके पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पैसे खा लिए और नहीं दे रहे, ऐसे ही आपके पास रिकॉर्डिंग है? कैसे बात की आपने? हमने कॉल पे बात की, एक तरीके उनका ही फ़ोन आया था कि तुम हमारे घर पे क्यों गई है, पापा को क्यों बुलाया, तो ये उन्होंने कहा है। कैसे कहा है? हाँ, उन्होंने हमारे लिए धमकी दी कि तुम कर लो जो तुम्हें करना है, क्योंकि वो पैसे तुम्हारे चले गए, वो वापस नहीं आने वाले। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते कि देखो, हम तो सक्षम हैं पैसे के मामले में, अभी कहा जाए तो, पर हमसे जो गरीब बच्चे भी हैं। एक बच्चे ने वहाँ पे उनकी मम्मी ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के एडमिशन दिलाया अपने बच्चे को, काय के लिए? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई तो उसको नाम मात्र की नहीं मिल रही, ऊपर से उनके फालतू के घर पे नहीं बताना ID डाल दो, घर पे नहीं बताना ID डाल दो, तुम्हारे लिए इतना पैसा मिलेगा, ये सपने बताते हैं, वो सपने बताते हैं, वो पूरा नहीं करते, बस वो सपने दिखाते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है एजुकेशन के नाम से बच्चे को एडमिशन देना, और फिर जब वो बच्चा आ जाता है तो उससे बिजनेस कराते हैं। उनके चार बेसिक बिजनेस होते हैं, एक हेल्थ, एक होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, एक होता है होम केयर डिपार्टमेंट से, ब्यूटी, और ऐसे करके एक इनकम डिपार्टमेंट, ऐसे बिजनेस होते हैं उनके। तो वो प्रोडक्ट देते हैं, उनको सेल कराते हैं और प्रोडक्ट के भी पैसे। अभी आपने कहाँ शिकायत की है इसकी?
अभी पहली बार की है। कहाँ की है आपने? थाने में। क्या के लिए जमा किए हैं? सिखा रहे हैं वहाँ पे, नहीं सिखा रहे, PGDCA के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं सर। पहले तो ऐसा सुना था कि वो फ्री में करवाते हैं। फ्री में कुछ नहीं करवाती सर, थ्योरी पढ़ाते हैं और बोलते हैं। फिर उसके बाद और क्या आपत्ति क्या है? कंप्यूटर वगैरह सिस्टम कुछ रखते नहीं है और बाकी बहकावा करते हैं कि अगर बंदे ढूंढो और जोड़ो। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर कुछ नहीं सर, फ्रॉड करते हैं 2 दिन में ये पैसे। लड़कियों का क्या मामला है? लड़कियों को धमकाया और मारा है, धमकाया। कितने साल से चल रहा है ये? ये चल रहा है सर, पता नहीं है अभी तो। कितने साल से? हमें तो अभी आज ही दिन हुए अभी सर 8 ने ऐसा सुना है कि कहीं बाहर भी लड़कियां भेजते हैं, ऐसी कोई जानकारी है? नहीं 8 महीने में कितने बार गए आप? सर 5-6 दिन गए हैं। उतने में कितनी पढ़ाई हुई? कुछ नहीं सर, पढ़ाते ही नहीं है, वीडियो लगा देंगे, रख देंगे एक साइड, अपने घूमते रहते फिरते रहते, इधर उधर से लोग कितने पैसे ले लिए? देंगे और खुद पे खर्च करेंगे। कितने पैसे ले लिए तुमसे? और हमसे 19,000 रुपये लिए। कहाँ से आते हो आप? देवरी विधानसभा। देवरी से यहाँ पढ़ने आते हो और 19,000 लग चुके? क्या कह के एडिशन लिया है? PGDCA में सर बोल रहे थे हम जॉब देंगे, ये देंगे, जॉब वगैरह दिवाली। तुम्हारे और सीनियर वगैरह है, तुम्हारा मन क्यों लगा? मोनिका लोधी। क्या समस्या है आपकी? हमारा कंप्यूटर में एडमिशन करवाया गया था जबरदस्ती। कहाँ पर? दानी संस्कार APLL। आपके साथ क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पे कंप्यूटर 5 हैं और 3 खराब हैं और चलाने के लिए मिलता नहीं है। आपके वहाँ पर पैसे लगे कुछ? हाँ 20,000। आप चाहती क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारे पैसे वापस कर दें। आप चाहती क्या है? हम यही चाहते हैं हमारे पैसे वापस कर दें और नहीं करना है तो फिर किसी के साथ ऐसा ना हो। आप ये बताइए सबसे पहले, किस शिक्षा विभाग में लिखा है कि लड़कियां वहाँ पे लिपस्टिक लगा के आएंगी तभी उनको शिक्षा प्राप्त होगी? अच्छा। वहाँ पे हर लड़की लिपस्टिक लगाने को बोलती है। हाँ। है ना, जितना तुम सच सवर के आओगी उतना ही उनका बिजनेस होगा। उसकी वजह से ये लोग बोलते हैं कि तुम बढ़िया तैयार हो के आओ, ड्रेस कोड में आओ, डिसिप्लिन में आओ, बढ़िया, मतलब जितना हो सके, जितना फ्रॉड हो सके उतना ये लोग करवाते हैं बच्चों से। और खासकर ये लोग इतने नीचे स्तर के बच्चों को ढूंढते हैं, इतने गरीब बच्चों को जो मतलब जो ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन के नाम पे कई चीज़ें, कई गतिविधियाँ करवाई जाती है केवल एजुकेशन को छोड़ के। तो इन बहन ने यही कहा, यही इधर चल रहा है, ये बच्चे जो सब हैं ये सब फंसे हुए हैं, सभी लोग फंसे हुए हैं, सभी लोग। ठीक है, जो फंसा होगा वो सामने आएगा, सच को किसी भी प्रकार के सबूत की जरूरत नहीं है, जो फंसा होगा वो सामने आएगा, डरना नहीं है किसी से नहीं डरना है। कौन फंसा है अब तुम नहीं दबा करें, क्योंकि हम लोग सही हैं और हम लोग को पता। बस सीधी सौ की एक बात है, यहाँ पे एजुकेशन के नाम पे ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग कराते हैं, इससे जी पीछे नहीं जा सकते। तो इनका यही कहना है, ये कुछ इन दीदी के जो पिताजी है इनका भी यही कहना है कि हमारा पैसा वापस हो। बच्चों से पैसे लिए हैं, पैसे ऐंठे हैं, उसके लिए हम खड़े हुए हैं और हम उन गरीब बच्चों की मदद जरूर करेंगे, उनके पैसे वापस जरूर दिलवाएंगे, उसके लिए चाहे हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। और रहली के नागरिकों से, जो जागरूक नागरिक हैं, उनसे मैं ये खुद अपनी तरफ से मैं लकी सिंह ठाकुर ये अपील करना चाहूँगा कि मेघा जो दुबे हैं उनके द्वारा मुझे ये धमकी दी जा रही है कि हम आपको देख लेंगे। तो भाइयों, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि अगर मैं ये बात उठाने का प्रयास कर रहा हूँ तो मुझे समर्थन रहली के लोगों का फुल चाहिए। बाकी मैं पर्दाफाश तो कर ही दूँगा, कुछ वीडियो आप देखना, ऐसी वीडियो हैं कि ये संस्था के हेड बने बैठे हैं और इनको इंग्लिश का आ नहीं आता है। तो अभी ये वीडियो हम डालेंगे, आप देखना। हाँ, आप ये बताइए सबसे पहले, किस शिक्षा विभाग में लिखा है कि लड़कियां वहाँ पे लिपस्टिक लगा के आएंगी तभी उनको शिक्षा प्राप्त होगी? अच्छा। वहाँ पे हर लड़की लिपस्टिक लगाने को बोलती है। हाँ। है ना, जितना तुम सच सवर के आओगी उतना ही उनका बिजनेस होगा। उसकी वजह से ये लोग बोलते हैं कि तुम बढ़िया तैयार हो के आओ, ड्रेस कोड में आओ, डिसिप्लिन में आओ, बढ़िया, मतलब जितना हो सके, जितना फ्रॉड हो सके उतना ये लोग करवाते हैं बच्चों से। और खासकर ये लोग इतने नीचे स्तर के बच्चों को ढूंढते हैं, इतने गरीब बच्चों को जो मतलब जो ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन के नाम पे कई चीज़ें, कई गतिविधियाँ करवाई जाती है केवल एजुकेशन को छोड़ के। तो इन बहन ने यही कहा, यही इधर चल रहा है, ये बच्चे जो सब हैं ये सब फंसे हुए हैं,
सभी लोग फंसे हुए हैं, सभी लोग। सब कोई नहीं फंसा। ठीक है, जो फंसा होगा वो सामने आएगा। सच को किसी भी प्रकार के सबूत की जरूरत नहीं है। जो फंसा होगा वो सामने आएगा। डरना नहीं है किसी से, किसी से नहीं डरना। कौन फंसा है? अब तुम नहीं दवा तरीके से पैसे कमा रही है। अब तो बच्चियों के हिसाब से तो ये कह रही हैं, बच्चियाँ तो फिजूली तरीके से पैसे कमा रहे हैं लोग। गिरोह मान लो बनाते हैं। आप जैसे इस मोहल्ले के सामान्य नागरिक हैं, जैसे आप सामान्य नागरिक हैं, तो आपको क्या समझ में आया, कैसे ऐसे इनका क्या तरीका है पढ़ाने बच्चियों लिखाने के का? तरीका से ये है कि इनके लिए मैंने दबाव बना के या किसी प्रकार से इन लोगों से जैसे गिरोह बना लिया जाता है। इन लोगों से गिरोह बनाया, जैसे हमने कहा कि तुम एक मैंने लिंक टाइप की बनाओ। हाँ हाँ हाँ, इनकी है लिंक टाइप की। परिवार के सदस्यों को, दोस्तों यारों को जोड़ो। और एक लड़की ने अगर ग्रुप बना लिया, मैंने अपना सदस्य बना लिया, फिर उसके ऊपर लिंक बनाते जाओ। ये लोग अभिभावक लोग जानते नहीं हैं। हाँ। और इससे आगे जी बढ़ते जाते हैं। और फिर इधर घूमने जाओ, उधर घूमने जाओ। हाँ, फिर उनके लिए दबाव बनाया जाता है हाँ। कि इसके मान के आगे आप लोग बढ़ो। तो ये एक सामान, मान लो इधर आसपास के ही सदस्य हैं, इधर आसपास ही रहते हैं, इसी मोहल्ले के हैं। इन्होंने जो देखा वो सच बयान करा। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, अपने बच्चों को संस्था में डालना है या नहीं डालना। हाँ, तो सोच समझ करके बात करें ना। और क्या? और पता करें कि ये अंत में इसका विकल्प है क्या। हाँ, लोग लेकिन माता पिता नहीं समझते। माता पिता बच्चों की। तो आप क्या चाहते हैं, ऐसी संस्थाएं खुली रहनी चाहिए कि बंद हो जाए? बंद होनी चाहिए। इसकी जांच होना चाहिए। जांच चल रही है। हाँ, जांच होना चाहिए। जांच के बाद बस आगे बढ़ो। ठीक, बिल्कुल, धन्यवाद। और आप जो बच्चे हैं उनके लिए पैसा नाजायज प्रकार से लिया है। हाँ, वो वापस उनका करा, वापस किया है। इनकी भी डिमांड है कि पैसा वापस किया जाए, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। लेकिन एक सामान्य और जागरूक नागरिक होने के नाते इन्होंने ये मान लो जो गरीब एक्सेप्ट व्यक्ति करा है, वास्तविक रूप से गरीब है, और उन्होंने कहाँ से पैसे ला के दिया है। जब माना माँ बाप के लिए बच्चे तो पसंद होते और वो सोचते वो आगे निकल जाए हैं। लेकिन अगर वो फंस जाते हैं, अगर किसी कारण हम लोगों ने फंसा लिया है और फंसा के उनके लिए उनसे पैसे दे दिए और जब उनके लिए असली उनकी जानकारी चली गई तो पर वो आगे बढ़े। हाँ, सही बात, सही और फिर बात। उन बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है। तो अभी APL कंपनी से संबंधित एक और मामला जो है सामने आया है। इसमें कुछ बहनें हैं और एक बहन जो ये खड़ी हुई है, इनके ये पिताजी हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये आज दोबारा से किस मान लो समस्या को लेकर इधर आए हैं। तो आज जो आप फिर से आए हैं, क्यों आए हैं? थोड़ा ज़ोर से। अच्छा, आप पहली बार आई हैं, आप लोग दोबारा आई हैं, तो आप लोग क्यों आए हैं, थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए आप। हमारे लिए जबरदस्ती ले आया गया, थोड़ा ज़ोर से बोलिए दीदी। जबरदस्ती ले आया गया था यहाँ कहाँ पे? APL। APL में। तो हमने बोला था कि हम खुद आएंगे, हमारे लिए करवाना होगा तो, लेकिन वो हमारे घर ही आ गए। थोड़े ज़ोर से बोलिए। घर कौन आया था? हमारे घर खुशी और पारुल राठौर आए थे। पारुल हाँ, और खुशी। हाँ। तो किस प्रकार से आपको कंपनी में इसमें जोड़ा गया, जो भी ये संस्था है? बोला गया था कि आपको कंप्यूटर सीखने को मिलेगा और प्लेसमेंट मिलेगा। है प्लेसमेंट मिलेगा और कंपनी को जो है वो मिलेगा। हाँ, ठीक है। तो ठीक है। अब आप ये बताइए कि आपको आप मतलब अभी जुड़ी हैं क्या संस्था से? तो फिर आप अब क्या चाहती हैं? हम हाँ हाँ, हम तो हमारे पापा और हम सब यही चाहते हैं कि पैसे वापस मिल जाएं। तो इन दीदी का इंटेंशन ये मतलब कहने का तात्पर्य ये है, इनके पिताजी भी हैं, ये चाह रहे हैं कि इनका जो पैसा है वो वापस कर दिया जाए कंपनी से। इनकी जो भी ये है संस्था, उनसे इनकी यही मांग है कि आप स्पष्ट तौर पे बताइए क्या चाह रहे हैं आप? अच्छा, कितने पैसे आपके लगे हैं? 20,000। कितने समय पहले दिए थे आपने? 4 महीना पहले। 4 महीने पहले, ठीक है। तो 4 महीने पहले आपने पैसे दिए थे और अब आप वापस चाह रहे हैं पैसे। इसी से संबंधित आपने पढ़ा उतना नहीं है, उतना जा बैठे बैठे भगा दी। अच्छा, पढ़ाते नहीं हैं। तो आपको क्या लगा इधर क्या होता है? क्या होता है? उतना कछु नहीं, कहो के पढ़ा ठीक है।